भाई तुम एक काम करने जा रहे हो, मैं बिल्कुल जमीन की बात करना चाहता हूं, कोई इधर उधर की ऊंची बात नहीं। तुम एक काम करने जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि वो काम क्या है, तुम क्यों करने जा रहे हो। घर में एक 10 रुपए की चीज भी लाते हो तो नाप तोल के लाते हो कि नहीं लाते हो, बोलो। और तुम घर में बच्चा ले आओगे और फिर उसे पालोगे पोसोगे, उस पर जिंदगी लगाओगे, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए तुम क्या करने जा रहे हो। या तुम रटे रटाए जवाब दे दोगे कि मैं वही तो कर रहा हूं जो मेरे माँ बाप ने किया, मेरी बुआ जी ने भी पैदा किया, मेरी ताई जी ने भी पैदा किया, मेरी अम्मा ने पैदा किया, तो मेरी बीवी भी पैदा करेगी। और अगर अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार हो तो पूछो अपने आप से, ये मैं क्या करने जा रहा हूं और क्यों। ये कोई तमाशा है, टीवी सीरियल है, पिक्चर का खेल है कि जो कुछ पर्दे पे चल रहा है वही मैं भी कर डालूंगा। ऐसे जीनी है जिंदगी कि जो पर्दे में दिख रहा है वो हमें भी तो मिलना चाहिए। क्या मस्त वहां शादी हो रही है, झंझना के नाच रहे हैं सब, तो हमारी भी होनी चाहिए ऐसे। भाई ये बहुत निजी बात है, इसका आत्मा से संबंध है। तुम एक प्राण इस संसार में लाने की बात कर रहे हो, तुम अपने घर में एक नए व्यक्ति का प्रवेश कराने की बात कर रहे हो। तुम समझना भी नहीं चाहते कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब करते हैं, मेढकों के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी होंगे। कबूतरी ने बच्चा दिया कि नहीं दिया, दिया तो मैं भी बच्चा दूंगी। तुम ऐसे जीना चाहते हो। तुम नहीं समझना चाहते तुम कौन हो, तुम नहीं समझना चाहते कि जीव क्या है, तुम नहीं जानना चाहते कि जन्म कहते किसको है। और अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम किसी को जन्म क्यों दे रहे हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारे जन्म का क्या अर्थ है, तो तुम किसी और को जन्म क्यों दे रहे हो, बताओ। पहली बात, ये व्यक्तिगत दृष्टि से तुम्हारा अपराध हुआ। दूसरी बात, जिसको तुमने जन्म दिया तुम उसके प्रति बहुत बड़े अपराधी हो गए। जब तुम ना जन्म को समझते, ना जीवन को समझते, ना मृत्यु को समझते, तो तुमने एक नए प्राणी को जन्म क्यों दिया। ये अपराध है या नहीं है। जैसे हम कुछ नहीं जानते कि भीतर खाना कैसे पच रहा है, जैसे हम बेहोशी में कुछ भी खाते रहते हैं और फिर वही सब मल बन के उत्सर्जित भी हो जाता है सुबह सुबह, उसी तरीके से हमारे शरीर से एक जीवित पदार्थ भी निकल आता है, उसका नाम शिशु। बेहोशी में अगर ये नहीं किया है काम तो बात करो, और अगर बेहोशी में काम ये कर रहे हो तो महापाप है। बेहोशी में कुछ भी किया जाए पाप ही होता है ना, लेकिन बेहोशी में किए गए सब पापों से बदतर जानते हो क्या पाप होता है। बेहोशी में की गई हत्या नहीं। तुम बेहोशी में किसी की हत्या कर दो वो छोटा पाप है, लेकिन अगर तुमने बेहोशी में किसी को जन्म दे दिया तो वो पापों में महापाप है। जो जन्म देने के इच्छुक हो, मैं नहीं कह रहा हूं जन्म न दें, पर पहले थोड़ा बोध करो, थोड़ा अपने साथ समय गुजारो, थोड़ा अपने पास से पूछो। होश रहते हुए अगर तुम संतान पैदा कर सको तो शुभ है। बेहोशी में अगर तुम पशुओं की तरह बच्चे पैदा कर रहे हो तो क्या पागलपन है ये। और भाई मैं बंध्याकरण का समर्थक नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने सब घूम रहे हैं जोड़े वो निसंतान रह जाएं। मुझे भी पता है कि मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होंगे, पर मैं पूछ रहा हूं वो बच्चे कैसे आएंगे, तुम्हारी अंधेरी बेहोशी से या होश के प्रकाश से।